मंदोदरी ने विष समझ करके उसको पी लिया। जब पी लिया तो ऐसी ईश्वर की कुछ कृपा हुई कि मंदोदरी ने गर्भ धारण किया। गर्भ जब धारण किया, धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता गया। अब मंदोदरी को बड़ी चिंता भई कि अपने पति को मैं जवाब क्या दूंगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भैया, एक दिवस मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा है कि स्वामी, मैंने ये सुना है तुम्हारे गर्जने से गर्भवतियों के गर्भपात हो जाते हैं। उसने कहा, तो रावण जो था उससे कहा कि मुझे वो गर्जना सुनाई है। जवाब दिया, धैर्य धारण करो। शिखर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ा है। जैसे ही उसने गर्जना की तो जो गर्भ था वो खिसलित हुआ। बच्ची ने जन्म लिया, छोटी सी बच्ची। मंदोदरी ने उठा करके उसी घड़े में कर दिया। इसके बाद में इधर ऋषि जो थे गस्मक नाम के, जब उन्होंने देखा कि मेरा घड़ा नहीं है तो उन्होंने श्राप दे दिया कि ये घड़ा जहां पर भी जाएगा वहां पर अकाल पड़ जाएगा। रावण ने सोचा ये बेकार में रखा है, काफी दिन हो गए, ढक झप्पा हुआ रखा। उसने घड़ा को उठाया, चल दिया। अरे नाही पलकी देर लगाई, घड़ा लेकर के गया, उसने जनकपुरी में गाड़ दिया। अब वो घड़ा जब वहां पहुंचा तो वहां बारिश नहीं हो रही, बड़ी समस्या। सुखदेव जी कहते कि हे राजन परीक्षित, जनक ने जिस समय ऋषियों ब्राह्मणों से पूछा है तो उन्होंने बताया कि अगर आप और आपकी पत्नी सोने का हल चलाएं तो तुम्हारे यहां बारिश होगी। तो सुनैना महाराज जनक इन्होंने सोने का हल चलाया, और जब हल चलाया, हल चला रहे थे तो वो हल जाकर के उसी घड़े में महाराज फंस गया। जब उसमें फंस गया तो हुआ ऐसा कि एक ही हरि की हरैया में और बेटी ये निकली मलैया में, रोहित बेटी ये निकली मलैया में। पंकज, जैसे ही महाराज ने, महारानी ने, देखो मैंने बताया अगर प्रजा सुखी है तो राजा को सबसे पहले सुख है, और अगर महात्मा जी प्रजा दुखी है तो उस राजा को सबसे पहले क्लेश है। राजा वही है जो प्रजा के सुखी में उसका सुख है और प्रजा के दुख में उसका दुख है। लेकिन आजकल के जो राजा हैं वो ऐसे नहीं हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ ना रखो प्यारे। एक ही हर की हरैया में
सीता जी निकली मलैया में, नीरज सीता जी निकली मलैया में। सीता जी निकली, जैसे ही घड़ा में वो फंसा उसमें कन्या निकली, निकाला। महाराज जो पहले हल चलता था, हल के नीचे जो वो लगी होती थी कुशी, उसे क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज? हाँ ये भी बोलते, लेकिन रामायण में रामचरितमानस में लिखा उसे बोलते थे सीर। सीर। अब वो सीर जाके घड़ा में फंस गई। जब घड़ा में फंस गई तब घड़े को देखा, उसमें कन्या निकली। अब लेकिन विद्वान ने ये नहीं बता पाया कि वो कन्या इतने दिन तक उस घड़े में कैसे जीवित रही। महाराज जनक ने कन्या को देखा, बड़े खुशी हुए। उसी सीर जब फंसी, उस लड़की का नाम पड़ा सीता। और हुआ ऐसा, बारिश हुई, प्रजा खुशहाल हो गई। कि जल के बिना जीव सब जल गया, और सब जल गया, और हलचल मची जब हलचल गया। रोहित जल के बिना जीव सब जल गया, और सब जल गया, और हलचल मची जब हलचल गया। प्यारे, जल के बिना सभी जीव जंतु दुखारी हो गए थे। प्रजा सभी बहुत त्रायमान करने लगी। और जिस समय हल चला तो हल के ही द्वारा सारी समस्या का हल होता है। अगर कोई समस्या सर पे आ जाए तो प्यारे कभी रोना नहीं और उससे कभी घबराना नहीं। रोने से समस्या का समाधान परीक्षित महाराज नहीं होता है। समस्या का समाधान तो सिर्फ हल करने से ही होगा। जल के बिना जीव सब जल गया, और सब जल गया, और हलचल मची तब हलचल गया। समस्या की हल्की, हल्के ही द्वारा समस्या की हल्की। बच्चे हल्की चर्चा हुई, हल्की हल्की, हल्के ही द्वारा समस्या की हल्की, हल्के ही द्वारा समस्या की हल्की। और पल भर में मिथिला में जन पल गया, वो जन पल गया, और हलचल मची जब हलचल गया। बेटा जल के बिना जीव सब जल गया, और सब जल गया, हलचल मची जब हलचल गया। सब प्रसन्न हैं। महाराज पुत्री को लेकर के आए। सीता उसका नाम पड़ा। धीरे 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 5 वर्ष के लिए